आज हम आप लोग को पढ़ाएंगे अध्याय 10 प्रश्नावली 10.2 का 10वां प्रश्न। ठीक है, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो चलिए उसे देख लेते हैं। तो क्या कहता है, सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण का संपूरक होता है। ठीक है, अब यहाँ पे संपूरक क्या होता है, ऐसे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो जैसे कैसे मान लेंगे, जैसे मान लीजिए ये कोई रेखा है। ठीक है, हमने यहाँ से इतने पर लाइन खींच दी, तो यहाँ पे ये कितने डिग्री का इस साइड कोण बन रहा होगा, जैसे मान लीजिए 120 डिग्री का, और यहाँ पे 60 डिग्री। तो जब हम दोनों को मिलाएंगे तो कितने डिग्री का कोण बनेगा, 180 डिग्री का। ठीक है, तो इसी प्रकार ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये संपूरक कोण हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक वृत्त बना लेते हैं। तो ये वृत्त बन गया। ठीक है, फिर क्या कहता है, किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए एक स्पर्श रेखा ऐसे गई यहाँ पे, और दूसरी स्पर्श रेखा ऐसे गई। ठीक है, तो यहाँ पे जब ये वृत्त है तो इसका कुछ ना कुछ केंद्र तो जरूर होगा, तो इसे हम O नाम दे देते हैं। इसे A, ये है B और ये है C। ठीक है, तो क्या कहता है, कोण स्पर्श बिंदुओं को, ये जो स्पर्श बिंदु, ठीक है, ये दो क्या है, स्पर्श बिंदु, एक ये है और एक ये है, को मिलाने वाले रेखाखंड, ये जो रेखाखंड है, ठीक है, ये कहाँ बिंदु सी पर मिला रहा, तो रेखाखंड द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण का संपूरक कोण होता है। ठीक है, मतलब कि ये कोण और ये कोण, ये क्या है, ये संपूरक कोण है दोनों। ठीक है, तो हमें इसी बात को सिद्ध करना है। यदि ये दोनों कोणों का योग 180 डिग्री आ गया तो मतलब कि हाँ ये संपूरक होगा, नहीं आया तो नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए देरी किस बात की है, चलिए देख लेते हैं। लिखेंगे हल। हल में क्या लिखेंगे, जो हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो लिखेंगे सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, हमें यहाँ पे सिद्ध करना है कि कोण O प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री है। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रमेय 10.1 से। तो प्रमेय 10.1 क्या कहती है, तो हम यहाँ पे कैसे कहेंगे कि जब बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा वृत्त को स्पर्श करती है और त्रिज्या उस स्पर्श बिंदु पर मिलती है, तो वहां पे 90 डिग्री का कोण बनता है। ये 90 डिग्री का कोण हो गया, और यहाँ भी 90 डिग्री का ही कोण बनेगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, कोण A बराबर 90 डिग्री, और फिर दूसरा ये है कोण B बराबर 90 डिग्री। हमें ये दो कोण तो मिल गए। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे चतुर्भुज AOBC में। तो लिखेंगे, हम जानते हैं कि जो चतुर्भुज होता है उसके चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे कोण A प्लस कोण O प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 360 डिग्री। तो कोण A का मान पता है कितना है, 90 डिग्री, प्लस कोण O तो ज्ञात करना है, प्लस कोण B भी 90 डिग्री है, प्लस कोण C बराबर 360 डिग्री। तो जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, कोण O प्लस कोण C प्लस 180 डिग्री बराबर 360 डिग्री। जब हम इसका पक्षांतर करेंगे तो क्या आ जाएगा, कोण O प्लस कोण C बराबर 360 डिग्री माइनस 180 डिग्री। तो जब हम 360 में 180 घटाएंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, कोण O प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री। ठीक है, देख लीजिए हमें यही सिद्ध करना था ना, तो लीजिए हो गया सिद्ध, लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। ठीक है, ये आंसर हो गया। तो आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट मार लीजिए। चलिए अब हम इसका 11वां प्रश्न देखेंगे। तो लोग इस वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करते चलिए। ठीक है, अब ये दिया हुआ है 11वां क्वेश्चन, ये क्या कहता है,
कि सिद्ध कीजिए कि किसी व्रत के परिगत, परिगत मतलब क्या होता है, जैसे ये एक व्रत है और हमने इसी के ऊपर से एकदम इसे टच होता हुआ, ठीक है, एक और कुछ डायग्राम बना दिए, जैसे चाहे व्रत और कुछ भी बना दे, ठीक है, तो उसका मतलब होता है परिगत। तो समांतर चतुर्भुज, सम चतुर्भुज होता है, ठीक है, सम चतुर्भुज मतलब जिसकी दो भुजाएं एकदम बराबर होती हैं। तो चलिए देख लेते हैं। चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे एक वृत्त बना लेते हैं। ये वृत्त बन गया, ठीक है, ये बन गया। तो चलिए हम इसे दर्शा भी देते हैं। इसे हम क्या मान लेते हैं, ए, इसको बी, इसे सी और इसे डी। ये जो स्पर्श रेखा है, जिस जगह पे वृत्त को स्पर्श किया है तो हम वहां पे बिंदु मान लेते हैं, ठीक है, जैसे ये पी बिंदु हो गया, इसे हम एन मान लेंगे, एम, ये है बिंदु एन और ये है ओ और ये है पी, ठीक है। तो चलिए हम अब क्या लिखेंगे, लिखेंगे माना कि ए बी सी डी क्या है, ये समांतर चतुर्भुज है। तो चलिए लिख लेते हैं हल। माना कि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। तो यहाँ पे ए बी किस भुजा के बराबर है, डीसी के, और ए डी किस भुजा के बराबर है, बीसी के, ठीक है। तो एक बार हम इसे लिख लेंगे, ए बी बराबर है क्या, डीसी, और फिर ए डी बराबर है बीसी के। तो यहाँ पे लिखेंगे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि ए बी सी डी एक सम चतुर्भुज है, ठीक है ना, सम चतुर्भुज। तो चलिए हम इसे सिद्ध किए देते हैं। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे प्रमेय, प्रमेय 10.2 से। अब प्रमेय 10.2 क्या कहती है कि जब कोई व्रत होता है, ठीक है, ये मान लीजिए ये व्रत है और ये कोई बाह्य बिंदु है, जब बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखाएं व्रत को स्पर्श करती है, ठीक है, तो इन दोनों स्पर्श, तो ये दोनों स्पर्श रेखा एक दूसरे के क्या बराबर होती हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, हम लिखेंगे कि जो एपी भुजा है, ठीक है, ये किसके बराबर है, एम के। तो चलिए लिख देते हैं एम बराबर है एपी, समीकरण 1 हो गया। और इसी प्रकार यहाँ पे जब हमने एम पहले लिया है तो हम यहाँ पे क्या पहले बीएम लेंगे, ठीक है। तो ये भुजा किसके बराबर है, इसके बराबर, ठीक है। तो लिख देते हैं बीएम बराबर है बीएन, समीकरण 2 हो गया। अब तीसरा, ठीक है, तीसरा क्या लेंगे, एन, एन इस साइड आया है ना, तो हम पहले ओसी लेंगे फिर सी एन लेंगे, ठीक है। ये भी स्पर्श रेखा है, तो ये दोनों स्पर्श रेखा एक दूसरे के बराबर होती हैं। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, ओ सी बराबर सी एन, समीकरण 3 हो गया। अब चौथे में क्या लिखेंगे, यहाँ पे ओ पहले है ना, तो इसे ले लेंगे, तो डी ओ बराबर है किसके, डीपी के। तो DO बराबर है किसके, DP के, ये समीकरण 4। अब क्या करेंगे, हम लिखेंगे समीकरण 1 2 3 4 को जोड़ने पर, ठीक है। तो चलिए लिख लेते हैं समीकरण 1, 2, 3 एवं 4 को जोड़ने पर, ठीक है। तो चलिए जोड़ देते हैं, क्या करेंगे, जो इस साइड मान लिखे हैं उन सभी को एक साइड लिखेंगे और जो इस साइड लिखे उन सभी को एक साइड लिखेंगे। तो चलिए लिख लेते हैं, लिखेंगे AM, ठीक है, प्लस BM प्लस OC प्लस DO बराबर, और यहाँ पे AP प्लस
BN प्लस CN या NC कुछ भी लिख दें प्लस DP। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग को देखिए कुछ दिमाग में चल रहा होगा, क्या चल रहा है कि ये AM, ये है AM और ये है BM, यानी यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, अगर हम इस पूरे को लेना चाहें तो क्या लेंगे, हम यहाँ पे AB लेंगे, तो AB में AM और BM दोनों आ जाएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं AB प्लस इसी प्रकार हम ये ले लेंगे तो आ जाएगा DC बराबर, और AP और DP, ये है ना AP और DP, जब हम इन दोनों को मिलाएंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, AD लिख सकते हैं। आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। और फिर BN, ये है BN और CN। ठीक है, इन दोनों को क्या लिख सकते हैं, BC। तो ये मान हो गया। ठीक है, इसे हम क्या समीकरण 2 मान लें, नहीं, समीकरण इसे हम 1 ही मान लेते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हमने सबसे शुरू में क्या निकाला था, ये। ठीक है, कि AB किसके बराबर है, DC के, और AD किसके बराबर है, BC के। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे DC की जगह पे हम AB रख देंगे, तो लिखेंगे AB प्लस AB बराबर, और यहाँ पे AD है। ठीक है, तो यहाँ BC की जगह पे हम AD रख देंगे, तो AD प्लस AD, तो इन दोनों को जोड़ेंगे, क्या आ जाएगा, 2AB बराबर 2AD। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, AB बराबर है AD के। ठीक है, यानी अब ध्यान से देखिए क्या कह रहा है कि जो AB, जो ये भुजा है वो इस भुजा के बराबर है, तो ऑटोमेटिकली जो ये भुजा है वो इस भुजा के बराबर होगी। ठीक है, तो ये सिद्ध हो गया, हैंस प्रूव्ड। आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट मार लीजिए। तो चलिए अब हम इसका अगला प्रश्न देखेंगे। तो ये दिया हुआ है 13वां प्रश्न। ये क्या कहता है कि सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण आंतरित करते हैं। ठीक है, आमने सामने की भुजाएं कैसे, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हम एक वृत्त बना लेते हैं, ये वृत्त बन गया। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे एक चतुर्भुज बना देते हैं। ठीक है, ये क्या बन गया, एक, ये लिखा है ना परिगत बनी चतुर्भुज की आमने सामने। ठीक है, यानी हमने एक वृत्त बना लिया और चतुर्भुज बना लिया। तो क्या कहता है, आमने सामने मतलब कि भुजा है ये इस भुजा के बराबर होगी और ये भुजा इस भुजा के बराबर होगी। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले इसे दर्शा देते हैं। क्या नाम देंगे, ये है ABCD। ठीक है, और हम केंद्र मान लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक, आप लोग जानते हैं कि जो एक वर्ग होता है उसमें क्या विकर्ण भी होते हैं। तो चलिए हमने ये 2 विकर्ण खींच दिए। तो अगर ये कोण बराबर है तो ये कोण भी बराबर ही होगा। ठीक है, क्या कहता है, चलिए हम सबसे पहले लिखेंगे, और जहाँ पे ये स्पर्श किया, ठीक है, तो हम इसे क्या नाम दे देंगे, ये है P, ये है बिंदु Q, ये है R और ये है बिंदु S। ठीक है, और हम इस बिंदु को O मान लेते हैं। तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, लिखेंगे माना कि ABCD ये क्या है, ये चतुर्भुज है। तो चलिए लिखेंगे हल, माना कि ABCD एक चतुर्भुज है। तो हमें क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। तो हमें क्या सिद्ध करना है कि AOB कोण AOB प्लस कोण DOC बराबर है किसके, 180 डिग्री के। ठीक है, संपूरक कह रहा है, मतलब कि इन दोनों का कोण जब आएगा तो कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। तो चलिए अब लिख लेते हैं, लिखेंगे क्या,
तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, जो बिंदु पर ये बिंदु है, ठीक है, क्या ये स्पर्श बिंदु है, तो हम यहाँ से भी एक लाइन खींच देंगे और यहाँ से भी और यहाँ से भी, यहाँ से भी। तो हम इन ये जो स्पर्श बिंदु से हमने केंद्र पर मिलाया है, तो इनको चलिए नाम दे देते हैं। इसे नाम दे देंगे 1, ये है 2, ये है 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, ये हमने सभी कोणों का नाम दे दिया। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, लेंगे, क्या लेंगे, P लेंगे और O लेंगे और क्या, Q लेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हम लेंगे DOP और फिर लेंगे DOQ। लिखेंगे त्रिभुज DOP एवं त्रिभुज DOQ में। तो चलिए पहले हम देखेंगे PO, ठीक है, और QO। PO बराबर है किसके, QO को। Q हमने ये लिया क्योंकि ये है त्रिज्या, है वृत्त की त्रिज्या, तो त्रिज्या लिख देंगे क्योंकि त्रिज्या तो बराबर ही होती है, ठीक है। और फिर क्या लेंगे, DP, तो यहाँ पे आ जाएगा DP बराबर DQ। ये क्या है, ये है स्पर्श रेखा, है स्पर्श रेखा। और अब क्या लेंगे, जो DO है वो इस त्रिभुज के लिए भी है और इस त्रिभुज के लिए, तो हम इसे DO को क्या कह देंगे, ये है उभयनिष्ठ भुजा है, तो लिख देंगे DO बराबर DO। ये क्या है, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे साइड साइड साइड, यानी भुजा भुजा भुजा, ठीक है। त्रिभुज DOP एवं DOC, त्रिभुज DOC। तो इसमें अब हम क्या देखेंगे कि DOP में कितना कोण मिल रहा है, 6 मिल रहा है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कोण 6 बराबर, और DOQ इसमें कितना बन रहा है, कोण 5, मतलब कि कोण 6 किसके, कोण 5 के बराबर है। तो लिखेंगे इसी प्रकार ये दोनों हो गए, ठीक है। इसी प्रकार अब हम पूरे इस चतुर्भुज में देखेंगे, तो कोण 4 किसके बराबर होगा, कोण 3 के, तो कोण 4 बराबर है कोण 3 के। और फिर कोण 2 बराबर है कोण 1 के, और कोण 8 बराबर है किसके, कोण 7 के, तो कोण 8 बराबर है कोण 7 के। ठीक है, तो ये मान निकला है। अब हम जानते हैं कि जो चतुर्भुज होता है इसके सभी कोणों का योग कितना होता है, बताइए, 360 डिग्री होता है, ठीक है। तो इसमें कितने कोण है, 8 है। तो चलिए हम इन सभी का मान निकालते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 प्लस कोण 5 प्लस कोण 6 प्लस कोण 7 प्लस कोण 8 बराबर 360 डिग्री है, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमें यहाँ पे किस किस मान की जरूरत है, जो कोण 8 है और कोण 1 है। आप कहेंगे क्यों हमको जरूरत है इनकी, और ये कोण 5 और 4, ठीक है, इन दोनों की, क्योंकि हमें यही तो सिद्ध करना है ना कि कोण AOB और कोण DOC ये क्या 180 डिग्री के बराबर होता है। तो चलिए, तो ये इन चारों मान को छोड़ के जो जहाँ पे मान लिखा है उन सभी का मान हम अलग कर देंगे, ठीक है। तो कोण 1 चाहिए है तो कोण 1 ही लिख देंगे, प्लस अब कोण 2, इसकी जगह पे हमने यहाँ पे क्या माना है, किसके बराबर होता है कोण 2, कोण 1 के बराबर, तो कोण 1 लिख देंगे, प्लस अब कोण 3 है, कोण 3 किसके बराबर है, 4 के बराबर, तो कोण 4 प्लस 4 हमें चाहिए है ना, तो हम कोण 4 ही लिख देंगे, प्लस कोण 5 भी चाहिए तो कोण 5 प्लस, अब कोण 6 हमें नहीं चाहिए तो यहाँ पे 6 किसके बराबर है, कोण 5 के बराबर, तो हम यहाँ भी 5 लिख देंगे, प्लस
और 7 चाहिए है क्या? नहीं चाहिए। तो हम 7 की जगह पे कोण 8 लिख देंगे, प्लस कोण 8 बराबर 360 डिग्री। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इन सभी को जोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये दोनों जोड़ेंगे, ये दोनों और ये दोनों। तो चलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 कोण 1 आ जाएगा, प्लस 2 कोण 4 आ जाएगा, प्लस 2 कोण 5 प्लस 2 कोण 8 आ जाएगा, बराबर 360 डिग्री। तो इन सभी में से आप लोग को कुछ कॉमन दिख रहा होगा। क्या कॉमन दिख रहा है? ये जो 2 है। तो चलिए हम 2 को बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा कोण 1 प्लस कोण 4 प्लस कोण 5 प्लस कोण 8 बराबर 360 डिग्री। तो हम 2 से इसे काट देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 180 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि कोण AOB प्लस कोण DOC बराबर 180 डिग्री होता है, ठीक है। क्योंकि एक इसमें है और 4 1 और 8 है, यानी ये 2 कौन से त्रिभुज में आ रहे हैं, A और B में, ठीक है। तो इसके बाद आप लोग यहाँ पे लिख लीजिएगा ये, ठीक है। और हमें यही सिद्ध करना था, तो यहाँ पे आ जाएगा हैंस प्रूव्ड। आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट मार लीजिए। आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी, पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं कल अगली क्लास के साथ।